Tell me, what are the takeaways that you get from the speeches that you have seen today? जो आपने 3-4 स्पीचेस जो देखे आपने, उससे क्या आपने लर्न किया? कैसे स्पीच प्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं? बॉडी लैंग्वेज एंड स्पीच प्रेजेंटिंग ओके वे, ओके, another things, any other things? how to convince people to listen us. Okay, how can you convince people to listen yourself? How are you going to convince people to listen yourself? Acha, what are the major points that you have to keep in mind so that those mistakes are not made? जो उस स्पीच में आपने सुना, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको स्पीच में नहीं बोलनी है, जिसकी वजह से ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट होगी या आपकी बात नहीं सुनेगी? He made 7 points, right? He made 7 points to 7 things that you should not do while speaking in public or speaking to anyone in conversation. लाउडर नहीं होना है मैम, Okay, और पोलाइटली बोलना है, okay, आई कॉन्टेक्ट. okay. That I believe body language may you can include everything. यस मैम. Okay, and any other thing? और किसी ने देखा नहीं क्या? सबने उतना वीडियोस देखा, उसमें नहीं आपने देखा क्या उसमें था? See, first thing is you don't have to gossip while you're speaking, okay? Because a lot of people might like gossips, but when it's a public speech or when you are holding a conversation with a professional, you would like to avoid gossips, okay? Gossip, gossip मतलब समझ रहे हो सब कोई? यस मैम. ओके, सो गॉसिप आपको नहीं करनी है. बेसिकली जब आप किसी प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं या फिर आप पब्लिक स्पीकिंग दे रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू गॉसिप. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज जजिंग. व्हाट डू यू मीन बाय जजिंग? परखना. परखना? नो, दैट्स एग्जामिनिंग. जजिंग मतलब क्या होता है? किसी के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना. किसी को जज करने का मतलब होता है कि you're holding an opinion, negative opinion about somebody, and without knowing the situation of someone, you are judging them. मतलब मैम पॉजिटिव भी तो हो सकता है ना? पॉजिटिव नहीं होता है. जजिंग का मतलब होता है, सिर्फ नेगेटिव. नेगेटिव. जजिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए, देखिए, जजमेंटल सुना आपने? ये उसी वर्ड से एग्जैक्टली ये उसी वर्ड से एक्सट्रैक्ट हुआ है. ठीक है. जजमेंटल होना इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई इंसान धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है, और आपको आगे बढ़ना है उसके, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आएगा कि वो क्यों इतना धीरे चल रहा है, मेरे को आगे जाना है, हट भी नहीं रहा है, राइट? these negative thoughts about someone without even knowing कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है. पॉसिबल ही उसका पैर दर्द हो रहा होगा, वो इसलिए वो नहीं आगे बढ़ पा रहा है तेज तेज. पॉसिबल कि उसको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ब्रीथिंग प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसकी वजह से वो तेज नहीं चल पा रहा है. सो विदाउट इवन नोइंग कि व्हाट सिचुएशन ही इज गोइंग थ्रू, यू आर जजिंग समवन just because you have to like be somewhere on time or you're getting late. ठीक है. You're seeing your situation but not the other person's.
ओके। आप किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव से जब कोई सिचुएशन ना देखकर अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अरे वो ठीक नहीं है या ठीक नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड जजिंग, ठीक है। जब आप ऐसे थॉट्स अपने दिमाग में लाते हैं किसी के लिए तो उसको जजिंग करना बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं लड़कियों का जॉब करना, राइट। किसी लड़के को उसने बात करते किसी ने खड़ा देख लिया तो उसको जज किया जाता है, राइट। यस दैट्स यस मैम। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट कॉल्ड जजमेंट। तो आपको वो चीज नहीं करनी है व्हाइल यू आर स्पीकिंग इन पब्लिक और टू अ प्रोफेशनल। नाउ नेक्स्ट थिंग इज नेगेटिविटी। नेगेटिविटी आपको कभी भी whenever you're speaking to anyone, even if you have negative thoughts about yourself in your mind, try to replace them into positive thoughts. पॉजिटिव। एग्जैक्टली अगर आपको अपने बारे में भी कुछ गलत थॉट्स है, अगर आपको ये लगता है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, या मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो आपको ये नेगेटिव थॉट्स खुद से भी अलग रखने हैं और किसी दूसरों को भी नहीं बोलने हैं। Okay, just because someone is not able to do something right now or you are not able to do something right now, that doesn't mean you cannot put effort on yourself or help somebody to improve. Okay, अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है तो इंस्टेंट ऑफ जजिंग देम यू कैन हेल्प देम, ठीक है। आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। उनके नेगेटिव अपनी नेगेटिविटी उन पर डालने के बजाय आप उनका हेल्प कर सकते हैं ताकि आप भी पॉजिटिव रहें और दूसरे लोग भी पॉजिटिव रहें। जैसा कि मैंने कहा, यू हैव टू वर्क योरसेल्फ। मैंने कभी किसी बच्चे को क्लास में कहा है कि वो इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहा है अच्छे से या इंग्लिश अच्छी नहीं है। आप सबको अपनी तरफ से, मैं जब मोटिवेट करती हूँ आप लोग को कि आप सबको अपनी तरफ से एफर्ट डालनी है, मैं भी एफर्ट डालूंगी। हम दोनों की, हम लोग आपस में एफर्ट डालेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, तो हम लोग सब पॉजिटिविटी फैलाएंगे, तभी अच्छे से आगे बढ़ेंगे, हम लोग सक्सेसफुल होंगे। ओके, सो यस मैम। exactly, so try to extract the negative thoughts out of your mind about yourself or about anyone else, और उसकी जगह try to replace it with the positive thoughts. Okay, next thing is complaining. Stop complaining about things. क्लासेस नहीं चल रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें मैम, हमको तो आता ही नहीं है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। ओके, नहीं समझ में आ रहा तो हाउ कैन वी पुट आवर एफर्ट्स इन अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग, ठीक है। मैं अपनी तरफ से क्या कर सकती हूँ, दैट्स व्हाट योर क्वेश्चन शुड बी टू योरसेल्फ इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, राइट। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप अपनी तरफ से उस पे जो एफर्ट डाल सकते हैं वो डालिए, अदर देन लीव इट टू दैट इट इज, लीव इट टू इट इज, उसको अपनी तरफ से छोड़ दीजिए। जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, बाकी उस पर छोड़ दीजिए। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, जस्ट पुट मोर एफर्ट इन टू दैट एंड लीव द रेस्ट टू अदर थिंग्स। ओके, आप किसी और पे कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आपको किसी और को कंट्रोल करना भी नहीं है, कंप्लेन नहीं करना है किसी और के बारे में, आप अपने तरफ से अपना एफर्ट डालिए, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, एक्सक्यूजेस। आपको एक्सक्यूजेस नहीं देनी है किसी चीज के लिए। जैसे कि मैंने आपको कुछ होमवर्क करने बोला या आपको मैंने कुछ लिखने बोला, तो मैम नेटवर्क नहीं था, हम लोग को टॉपिक नहीं मिला, ठीक है। एक्सक्यूजेस बनाने से अच्छा है आप मुझे बोलिए कि मैम हम लोग को टॉपिक नहीं मिला, अभी दे दीजिए, हम अभी लिख के देंगे आपको, ठीक है। ये दो मैम, अप्रोच, यस। कंप्लेनिंग और एक्सक्यूज तो सेम ही हो गया ना? Complaining and excuses are two different things अगर because it's the essence is same, ठीक है, वो essence same है, लेकिन उसमें difference ये होता है, complaining is like you're complaining about some things that are not in your hand, ठीक है। मतलब आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप complain कर सकते हो, ठीक है।
ओके जैसे कि मान लीजिए कि अभी पाइथन के क्लासेस चल रहे हैं, उसकी वजह से आपके क्लासेस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी वजह से आप कुछ कर तो नहीं सकते उसके लिए, राइट? आप सिर्फ कंप्लेन कर रहे हो कि मैम पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही। ओके, तो ये कंप्लेनिंग हो गया। एक्सक्यूजेस क्या हो गया? जैसे कि मैंने आपको दिया तो कुछ बच्चे आज नहीं आए, ठीक है, वो कल फिर मुझे बोलेंगे मैम हम नहीं आए इसीलिए हमको नहीं समझ में आया। तो इज इट माई फॉल्ट कि वो नहीं आए, या इज इट देयर फॉल्ट कि हाँ? तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक्सक्यूजेस बना रहे हैं एफर्ट नहीं डालने के लिए। वो ये भी तो बोल सकते थे ना कि मैम हम नहीं आए थे, आप एक बार फिर से बता दीजिए, या मैम हम नहीं आए थे, आप लिंक भेज दीजिए आपने जो वीडियोस दिखाए, राइट? So instead of यस making मैम। excuses or complaining, you should put your effort कि मैम हमें ये नहीं मिला, आप बताइए क्या करना है, हम करेंगे अभी तुरंत। ओके, नाउ यस नेक्स्ट थिंग इज लाइंग। लाइंग तो कभी नहीं, यू शुड नेवर लाई, नॉट टू योर सेल्फ, नॉट टू अदर्स। और ऐसा भी नहीं है कि झूठ नहीं बोलने की वजह से आप परफेक्ट ऑनेस्टी की वजह से किसी की फीलिंग्स हर्ट कर दो, राइट? आपको परफेक्ट ऑनेस्टी देनी है, बट इतनी भी नहीं कि आप मतलब आपको अपना ओपिनियन किसी के ऊपर थोपना नहीं है, ठीक है? आप आपको अगर लग रहा है कि कोई बंदा ठीक नहीं है, तो आप ये ओपिनियन अपने तरफ रखें। जैसे कि मैंने कहा, नेगेटिविटी फैलानी नहीं है। भले वो नेगेटिव थॉट्स आपको खुद के बारे में हो या किसी और के बारे में हो, ये चीज फैलाने के लिए नहीं होती, ये चीज हटाने के लिए होती है, ठीक है? सो नेवर लाइंग का मतलब ये नहीं है कि यू शुड बी परफेक्टली ऑनेस्ट विद एवरीथिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड। ओके, नेवर लाइंग मीन्स कि आप किसी से जहां पर जरूरी है या जहां पर आप सच बोलकर किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आप वहां पर सच बोलेंगे, ठीक है? जैसे कि कुछ चीजें होती हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप अभी कुछ बात आपस में करेंगे, कोई दो दोस्त हैं, वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं, तो किसी ने किसी के बारे में कुछ झूठ बोल दिया। अब वो उसी चीज से वो अफवाहें फैलने लगती हैं कि अरे इसने ये किया था, तुमको पता है, राइट? यस मैम। तो वो चीजें बहुत गलत होती हैं, ठीक है? आपको किसी के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो अपने आप से ही क्यों ना आप बोल रहे हैं, ठीक है? आप जब बोलते हैं ना कि मैम मुझसे नहीं हो पाएगा, या आप अपने आप से बोलते हैं कि हम तो इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे, यू आर लाइंग टू योर सेल्फ बिकॉज यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट ऑन योर सेल्फ। अगर आप एफर्ट डालेंगे तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? A lot of people have come throughout all these problems, so आप भी कर सकते हैं, जब वो लोग कर सकते हैं तो, राइट? यस मैम। ओके, नाउ लास्ट थिंग इज डॉगमेटिज्म। डॉगमेटिज्म मतलब कि आप किसी जैसे मैंने कहा कि आप किसी पे अपना ओपिनियन एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अपना ओपिनियन थोप रहे हैं किसी के ऊपर, तो उसको बोलते हैं डॉगमेटिज्म। मतलब अगर कुछ होगा तो मेरे ही तरीके से होगा, वरना नहीं होगा। दिस इज रॉन्ग। फोर्सली ओके, अपना ओपिनियन किसी पे डालना। हाँ, तो ये बहुत रॉन्ग है, ठीक है? सो आपको अपना ओपिनियन किसी के ऊपर थोपना नहीं है, आपको ये देखना है कि सामने वाला क्या कह रहा है, ठीक है? यू हैव टू लाइक कम अप विद द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जो आप दोनों जिसपे आप दोनों अमल कर पाए। ओके, जैसे इफ टू पीपल आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स, सो इंस्टेड ऑफ लाइक instead of fighting to get their own way, they can come up with the solution that both the parties can be satisfied, ठीक है? नेगोशिएशन क्या कहते हैं? नेगोशिएशन किस चीज को कहते हैं? जब दोनों पार्टी आपस में आधा आधा फायदा देखकर, ठीक है, अपना कुछ फायदा ये भी देखे, अपना कुछ फायदा वो भी देखे, इस तरह हम लोग टर्म्स नेगोशिएट करते हैं, ठीक है? सो इंस्टेड ऑफ हैविंग लाइक मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, इसकी वजह आप क्या कर सकते हैं? मैं इतना लेता हूं, मैं ये करूंगा, आप ये करिए, आपको इतना मिलेगा, राइट? इंस्टेड ऑफ यस फाइट instead of fighting to get your own way, try to get negotiate in a such a way that both the parties are satisfied. Now these are the 7 things that you have to keep in mind when you are speaking with a professional or speaking in public. All right. ओके मैम। Okay, next thing is
Remember the activity, the exercises that he told you about, the before you go to public speaking or before going speaking someone. Yes, ma'am. ओके, वो एक्टिविटीज जो हैं वो आपको लग रही होगी कि बहुत बचकानी है या बहुत अजीब है, ठीक है। वो सब चीजें कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए आप स्पीच देने जा रहे हैं तो आप स्टेज के पीछे खड़े हैं, ठीक है, कि और स्टैंडिंग उस एट टाइम द कर बैक, सकते हैं। उस टाइम कर सकते हैं, बट कितने लोग कर पाएंगे? सबको एक सेल्फ कॉन्शियसनेस रहेगा कि अरे कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, राइट? एम्बैरेसिंग लगेगा। Exactly, you'll be embarrassed to do those things, but the thing is, instead of embarrassing yourself in front of the crowd, ठीक है, आप स्टेज पे जाके कुछ और बोल रहे हैं, स्टेज पे जाके अपना मतलब कुछ गलत बोल दे रहे हैं, या नर्वसनेस की वजह से आप कुछ मिसप्रोनाउंसिएशन कर दे रहे हैं वहां स्टेज पर, उससे बेटर क्या है कि आप स्टेज के पीछे कुछ एक्टिविटी अपना एक्सरसाइज कर सके, ताकि आप फ्री हो सके उस नर्वसनेस से थोड़ा। आपका देखिए हर रिलैक्स हो एक, सकते। एग्जैक्टली, रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है व्हेन यू आर गोइंग फॉर समथिंग दैट यू आर वेरी नर्वस, okay, like if you are going for an interview, if you are going for a public speaking, if you are going from for talking to someone who has who is in higher authority and you are feeling nervous going in front of him or her, so what you can do is try to relax yourself, and in that procedure to relax yourself, in that process to relax yourself, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसमें आपको इतना सेल्फ कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है कि अरे मैं करूंगा तो क्या देखेंगे सब, तो क्या बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि बैक स्टेज क्या बोलेंगे लोग, तो आप ये सोचिए कि अगर आप स्टेज पे जाके कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे लोग, राइट? सो इंस्टेड ऑफ फीलिंग एम्बैरेस्ड, आप ये सोचिए कि दिस इज मच बेटर to make a fool in the back of the stage than to make a fool of myself on the stage, okay? So instead कि जहां जरूरी है वहां बोलना खराब करना अच्छा है, या पीछे ही खराब रहना अच्छा है, राइट? तो बैकग्राउंड में देखिए, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अ स्टोरी ऑफ सक्सेस जब कोई सुनता है तो दे आर लाइक, they concentrate mostly on what people have achieved rather than how they have achieved, okay? So instead what you can learn, I always told you, जैसे मैं आपको मोटिवेशनल वीडियोस क्यों दिखाती हूँ, इसलिए नहीं दिखाती कि आप ये देखें कि दूसरे लोगों ने क्या पाया है, ओके? यू डोंट हैव टू लाइक see the watch those videos to get to know what people have get got from their achievement, what people achieved throughout their life, okay? You're I'm showing you those videos because I want you to know how they achieve those success or those achievements in their life, okay? So try to learn from these people how they have achieved, instead of like only knowing that they have achieved these awards, or they have achieved this much success in their life. Instead of that, what you can do is you can learn how they have achieved the things that they have to come, like go through, the problems they have to face, the solutions they created by themselves, okay? यू कैन लर्न ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी सिचुएशन और किसी सामने वाले की सिचुएशन सेम है तो आप दोनों एक ही सोल्यूशन यूज करें, ऐसा नहीं होता है। सम थिंग्स आपको भी सम सॉल्यूशंस यू हैव टू कम अप ऑन योरसेल्फ, ठीक है। आपको खुद से अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। आप, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, आपको आपके बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। तो whatever your strengths are, whatever your weaknesses are, nobody knows better than yourself. So you have to work on your weaknesses and also your strengths so that they become you become stronger on in those traits, okay? Are you getting my point? Okay, ma'am. Okay.